बट सर हमारे बाज़ारों में भी थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी राहत, स्पेशली फ्राइडे को थोड़ी राहत देखी आज। उससे पहले एक चीज़ है कि अब व्हाट नेक्स्ट, हाँ, व्हाट नेक्स्ट में एक ही चीज़ है कि किस तरह की खबरें आएंगी, किधर से आएगी, अच्छी आएगी खराब आएगी, ना मुझे पता है ना आपको पता है ना शायद रशिया और यूक्रेन को भी पता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। करेक्ट ना, अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह से पता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आज रात 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम बैठक होगी और ये वो बैठक है जिसमें वीटो पावर का शायद इस्तेमाल नहीं होगा, जितना मुझे समझ में आया है। सो इस बैठक में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आने की संभावना है और हो सकता है अगर फुल फ्लेज अमेरिका और यूरोप की तरफ से हमला होना है और मिलिट्री एक्शन होना है तो इस बैठक के बाद होगा। सो आई थिंक आज से ज़्यादा कल की अहमियत होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होता तब तक क्या, तब तक आपको सीधे तौर पर उन्हीं खबरों पर पूरा फोकस करना है जो खबरें आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक छोटे मोटे बम गिरा दिए, इस शहर को कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ये इन्होंने इनके टैंक गिरा दिए, इन्होंने इनके हवाई जहाज उड़ा दिए, इन सब खबरों पर एज ए ट्रेडर आपको रिएक्शन नहीं देना है, नहीं देना है। ओके, ये 25-50 पॉइंट के निफ्टी के, 200-300 पॉइंट के बैंक निफ्टी के धड़ धड़ से ऊपर नीचे एक बम पे, एक विमान गिरने पे ये आएंगे, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, आपको कुछ ट्रेड नहीं करना उस पर। ट्रेड किस चीज़ पे करना है, अगर आपको खबर पे करना ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना करें, बेहतर है। मैं बार बार इसीलिए नोटा कर रहा हूँ। आप देखिए, हम शुक्रवार को डे हाई के आसपास बंद हुए 16,650, फिर भी हमारा ये कहना है कुछ भी मत करके जाइए, क्योंकि अगर आप तेजी करके गए तो आप अभी स्ट्रेस में, मंदी करके गए तो पूरा वीकेंड स्ट्रेस में निकला कि 400-300 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं। ऐसा काम क्यों करना है? तो अब आपको उन्हीं खबरों पर रिएक्शन देना जो मटेरियल और साइज वाली है, बढ़िया है, बड़ी है, इन सेंस के बढ़िया मतलब बड़ी है। बढ़िया से मतलब जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। कि सपोज अगर अमेरिका और यूरोप के बोल दे हम हमला करेंगे, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। करेक्ट सर, करेक्ट। या समझो चाइना बोल दे अगर इन्होंने हमला किया तो हम रशिया के साथ लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। तो पोजीशनिंग वर्ल्ड वार वाली बनती है, ये बड़ी खबर बनेगी। या फिर नहीं, समझौता के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं पहले बात करते हैं फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। करेक्ट, अल्टीमेटली रशिया को भी इसी दुनिया में रहना है जी। करेक्ट, सो ठीक है, आपकी ताकत है, अच्छी बात है, आज आप लड़ सकते हैं यूक्रेन से, वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी लाइफ लॉन्ग तो नहीं लड़ सकता। करेक्ट सर, है ना। कितने आज तक इतिहास में बड़े बड़े दिग्गज हुए, एक दिन तो सब ऊपर गए हैं ना जी। करेक्ट, सो मेरा पॉइंट है कि इस तरह की सिचुएशन में बड़ी पोजीशनिंग क्या बनती है, उसके बेसिस पे मार्केट को आपको ट्रेड करना है, नहीं कि छोटी छोटी खबरों पर। प्रॉब्लम यही होती है, छोटी खबरों पे पहला केस कोरोना का इंडिया में आया तो मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा सेंसेक्स जी, लेकिन 1 लाख वाला केस आया तो 500 पॉइंट नहीं गिरेगा। तो पहला बम गिरा तब मार्केट रिएक्शन देता है। अब 5 दिन से बम गिर रहे हैं, अब इस पे रिएक्शन नहीं देना, ये चीज ध्यान में रखिए। खबरें आती रहेगी लेकिन खबरें आपके कंजम्पशन के लिए, आपको जिन खबरों पर एक्शन लेना है वो बड़ी खबर पर फोकस करना है कि क्या ये खबर वाकई में गेम चेंजर है जी? क्या ये खबर वाकई में दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग या वीक करती है, उस पर ध्यान रखिएगा। ये आज का सबसे बड़ा हमारा लेसन है जो हमें सीखना है। वही ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स हमारे, क्योंकि वापस पैनिक आ रहा है, थोड़ा बाजार संभले थे फ्राइडे को, अब फिर से गिरावट के जो संकेत है। क्या करेंगे दीप, ऐसी ये सिचुएशन कुछ करने जैसी है नहीं ट्रेडर्स के लिए, तो मतलब आपने बता ही दिया, हाँ, वो रिएक्ट ना करें, मतलब ही नहीं है। मतलब और दूसरा क्या कि ये एक और चीज प्रॉब्लम क्या है दीप, ये पिछले वॉर जितने हुए हैं उस वॉर से ये वॉर अलग है। किस तरह से अलग है जी? लड़ने के तौर तरीकों की बात नहीं कर रहा, मार्केट के हिसाब से। पिछले जितने वॉर हुए कहीं भी मशीन ट्रेड, एल्गो ट्रेडिंग नहीं थी। यस सर, अब मशीन ट्रेड और एल्गो ट्रेड है। एक लेवल पे आते बिना दिमाग लगाए मार्केट जल्दी से एक्शन देता है। करेक्ट सर। और वो स्पाइरल एक्शन जो होता है, एक के बाद एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, चलो एग्जिट करो, और नीचे आया शॉर्ट करो, वो शॉर्ट पे शॉर्ट, एग्जिट पे एग्जिट, वो जो चीज़ें बनती ना वो खतरनाक है। सो भले मैंने पिछले बार ईरान इराक को देखा हो या 9/11 देखा हो या और कुवैत वाली सिचुएशन, उनमें हमने देखा कि कैसे होता है, लेकिन मेरे वो काम की नहीं है जी। अब आज मुझे नया पढ़ना है, नया सीखना है। करेक्ट सर, क्योंकि वो जमाने में मार्केट अलग तरीके से ट्रेड करता था जी। आज का जमाना बदल गया है बिल्कुल, अब पूरा मशीन ट्रेड है। जब मशीन ट्रेड है दीप, तो हम भले ही कहने के लिए कह सकते हैं ह्यूमन दिमाग मशीन से ज्यादा है, तभी हमने वो बनाया है। करेक्ट सर, बराबर है, लेकिन हमारे पास में एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है, वो है इमोशन जी। करेक्ट है ना। सो इस वक्त के माहौल में इमोशन आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से ट्रेड नहीं करना है, ये ध्यान रखें।
सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोगों को ये लगता है कि बड़ा मुंह आएगा, जल्दी से कर लूँ, फटाफट बहुत पैसे बन मिस जाएंगे, आउट हो जाएगा। और उसी में गलती हो जाती है। Correct. फिर भी किसी को करना हो, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ना करें तो बेहतर है। करेक्ट। इन्वेस्टर का जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ समझ लीजिए, पैसा लगाना है फॉल में, लेकिन सिर्फ एक टाइम पर, यस, बड़े फॉल पर ही लगाना है। करेक्ट सर। जैसा गुरुवार को बड़ा फॉल था, तो हमने बोला बड़ा फॉल है, जो 16,200 16,250 आया, इससे बड़े फॉल मिलेंगे तो लगाना है। 1-8% को फॉल मत समझिए, भगवान न करे कि बड़ा फॉल आए, लेकिन आए तो ही लगाना है। छोटे फॉल पे वेट एंड वॉच है। ठीक है सर। ये हाँ, तो हमने उस दिन भी बोला था 16,200 250 के आप लगाइए 25%, करेक्ट, वो ठीक है, वहाँ लगाना चाहिए। अगर समझो वापस वहाँ आता है तो रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, 15,700 के आसपास आता है तो रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, वहाँ लगाएंगे। लेकिन पैसा जो लगाना है बड़े फॉल पे लगाना है, छोटे फॉल पे नहीं। बड़े फॉल, बड़े फॉल पे आए तो ही लगाना है। इंतजार करें। ये ध्यान इन्वेस्टर्स को नहीं, देखो जिसकी जेब में पैसा है उसको लालच भी आता है, मैं भी लगाऊंगा, वापस बढ़ गया तो। अब बहुत लोगों ने सोचा होगा फ्राइडे को, यार हम तो मिस कर गए, गुरुवार को लगा देते, आज आगे वापस मिलता है। इसलिए आपको बड़े फॉल के दिन हिम्मत करके लगाना है। छोटे मोटे फॉल में अगर समझो आज 100-150 निफ्टी नीचे हो, कुछ नहीं, छोड़ दो, जाने दो, आने दो लेवल से, होने दो पहले। ठीक है, इंतजार करेंगे। मार्च का महीना आ रहा है, LIC का IPO है, अमेरिका में इन्फ्लेशन 40 साल के ऊपर है, वॉर खत्म भी हो गया तो कौन सा क्या भाग ही जाएगा। हाँ, हो सकता है एक बार 17,300 17,500 17,800 हो जाए, होना भी चाहिए, ओवरसोल्ड मार्केट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपने कोई बड़ा मिस कर दिया कि अपने आपने 16,200 पे एक ही इंस्टॉलमेंट लगी, बाकी मेरी रह गई, तो कोई बात नहीं, जितने लग गए अच्छे लेवल पे उसमें ही पैसा कमा लो, क्या फ़र्क पड़ता है।